कब वो वक्त आएगा जब मेन लीड ऐसी फिल्में मिलेंगी जो हमारी वजह से या तो हिट हो या फ्लॉप हो कि भाई अगर हाइट कम है तो कॉमेडी करेगा, ये है तो ऐसा करेगा, ऐसा दिखता है तो गरीब हो जाएगा, ऑटो वाला दिख जाएगा। जैसे अक्षय कुमार जी हैं, उनके चारों तरफ लिख दिया जाता है, जहाँ उनकी नज़र पड़ती है वहीं डायलॉग लिखा रहता है। स्टार और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, उनमें भी फ़र्क वो महसूस कराया जाता है, चाहे वैनिटी की बात हो या एक रिस्पेक्ट की बात हो। क्या अभी आपने फील किया कभी आपने? बच्चन साहब जो है उनसे तो सबको सीखना चाहिए। लोगों के जहन बदले हैं, जो दर्शक हैं, जो फिल्में देखते हैं, उनके जहन बदले हैं। विदेशी फिल्में देख के, देसी फिल्में देख के अब उनका जो सोचने का तरीका है वो बदल रहा है। देखिए सलमान जी का अलग वही। नमस्कार दोस्तों, मैं इश्तियाक खान और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा राहुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है इश्तियाक जी आपका द फिल्मी चर्चा पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त। आप बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। क्या कभी जहन में आया कुछ कि यार स्टार बनना था, मुझे सुपरस्टार बनना था? कभी जहन में आया ये चीज़ आपके? सुपरस्टार का तो नहीं आया, लेकिन हाँ जहन में ये आया कि कब वो वक्त आएगा जब मेन लीड ऐसी फिल्में मिलेंगी जो हमारी वजह से या तो हिट हो या फ्लॉप हो, हमारे ऊपर इल्जाम हो या हमारे ऊपर कि इसने फिल्म को उठा दिया, इसने डुबा दिया। ये सपने सब देखते जब आपने करियर की शुरुआत की होगी, तो क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी अपने करियर को लेके कि मैं किस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा? क्या लगता है कि उस पाथ पे अभी तक आप बढ़े हैं या कुछ मिसिंग? बड़े तो हैं वो अच्छा खासा आ, उस तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। और बाकी जो मंजिल होती है वो तो इंसान अगर पा भी लेता है तो आदमी सोचता अ, पा लेता है तो फिर उसकी मंजिल कुछ और हो जाती है। इसलिए वो जीवित रहता है, इसलिए वो काम करता रहता है। और जिस दिन उसको ये संतुष्टि मिल गई कि जो मैंने सोचा था वो मिल गया, और तो बस खत्म है वो, फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका मानना है ये चीज, और सही भी है कि काम की भूख कभी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि काम क्या होता है कि आप आते हो छोटे शहरों से कि यार एक एक लाइन मिल जाए, दो लाइन मिल जाए। फिर आप जब एक लाइन दो लाइन मिलने लगती है आपको, फिर आपको लगता है कि यार एक दो लाइन नहीं करेंगे, अभी ना कोई कैरेक्टर ऐसा मिलना चाहिए जो, फिर जब वो मिल जाता तो फिर आपको लगता नहीं यार अभी जो मैं सोच रहा था वो नहीं मिला, तो फिर धीरे धीरे आपकी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ इंडस्ट्री में दो तरह की शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक ऐसी शुरुआत जहां लोग सोचते हैं कि यार कुछ बड़ा करना है, मुझे छोटे रोल्स नहीं करने हैं, और वो वेट करते हैं। एक ऐसा भी है एक्टर का चॉइस कि यार जो भी मिले कर लूंगा यार। अगर ऐसा नहीं होता तो वो 2 सेकंड के 10 सेकंड के रोल वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं करते। आपका क्या मानना, आपका क्या रहा है ये चॉइस? वो चॉइस जो है ना उसकी परिस्थितियों के आधार पे होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, दिमागी रूप से मजबूत होते हैं, और जिनको कोई ऐसी जिम्मेदारी जो वो खुद ओढ़ के नहीं चलते, वो लोग इंतजार करते हैं कि मुझे कुछ, या बहुत कला में डूबे हुए लोग वो इंतजार करते हैं कि अ, मुझे जब तक बड़ा कोई मिलेगा बड़ा तो ही कैरेक्टर करेंगे। नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। और बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां ऐसी होती है कि यार अगर नहीं किया तो लौटना पड़ेगा, या आदमी सोचता है कि यार बड़ा पता नहीं कब मिलेगा, कम से कम छोटे में ये तो एहसास दिला दे लोगों को कि हम आ चुके हैं मुंबई, या हमारा भी अस्तित्व है, हम भी अच्छा काम करते हैं, ये देखो इतने से कैरेक्टर में हमने इतना किया, आगे और मिले, इस उम्मीद से भी लोग छोटे छोटे कैरेक्टर कर लेते हैं। तो वजह अलग अलग होती है हर इंसान की, वो उस हिसाब से जीवन जी रहा होता है। ये आपको फेम भी मिली, पैसा भी आपने कमाया ही होगा जब काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है लाइफ में कुछ खोया है आपने इंडस्ट्री में कुछ फेम पाने के लिए? हाँ, खोया तो इंसान खोता ही है चीजों को। जैसे सबसे बड़ा चीज जो मैंने खोई है, जो मुझे लगती है, मेरा शहर पन्ना। क्योंकि आपके बचपन के सारे दोस्त, बचपन की सारी यादें, और वो सब छोड़ के आना किसी दूसरी जगह, तो वही एक खोना हुआ जो ज्यादा महसूस होता है। और इसके अलावा तो फिर तो
आप अगर बहुत ज्यादा खोना खोना ही सोचते रहेंगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या आपका मानना है ये, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि आजकल की जो फिल्मों की कास्टिंग होती है वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के बेसिस पे लोग जज करते हैं। हाँ, आजकल होने लगा है ये। हमने कई बार देखा है, सुना है। और क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं। एक बार एक उदाहरण है बहुत अच्छा कि जी। हमारे इधर जब हम लोग छोटे थे तो एनएसडी नहीं आए हुए थे, तो एसटीडी बूथ हुआ करता था, जी। फोन करते थे तो लोग लाइन लगाते थे कि हमारा नंबर है, हमारा नंबर है। किसी 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 को बात भी करनी है, चिट्ठियां जाती थी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पकड़ी जाती थी वो, तो लोग फोन करने लगे थे। तो उसको सेट करना होता था, जो जिसका है कि भाई यार हमारी उसका फोन आएगा, थोड़ा हमें दे देना। तो वो बैठा हुआ है, बात कर रहा है, तो ये सब चलती थी चीजें। तो इस चक्कर में क्या होता था, जो जिसकी खुद होती थी दुकान, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सरकारी नौकरी लग जाती थी किसी की दुकान है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो भी गिना जाता था। गिना ऐसे जाता था कि मान लीजिए वो उसकी जवान बच्चा है और उसने अपनी दुकान खोल ली, तो 10 रिश्तेदार आते थे और उनको अच्छा दहेज देते थे, उसको अच्छा मानते थे कि यार ये कम से कम 1,000 तो कमाता है, 500 तो कमाता है, बैठे बिठाए और जीवन भर चल रहा है। किसी को नहीं मालूम था कि एक मोबाइल नाम की चीज आने वाली है, और लोगों की शादियां हो गई, और बस उसके 3 से 4 साल के अंदर अंदर मोबाइल आ गया, वो दुकानें बंद हो गई सारी, नया जमाना आ गया। ठीक ऐसे ही ये जमाना है कि एक्टर के लिए परेशानी वाली बात अभी ये है कि अब जमाना बदल गया। आपको ट्रेंड के साथ चलना हाँ, है। अब इंस्टा आ गया है, फॉलोअर्स अगर आपके हैं तो आपको एक अलग तवज्जो मिलेगी, और शायद आपकी एक्टिंग बाद में देखी जाएगी, पहले ये देखा जाएगा। ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि अब जो आपका जमाना है वो बदल गया, उसके साथ चलना है आपको। जैसा कि आपने बताया कि ट्रेंड के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई है, आपने एक्सप्लेन भी किया। कुछ अगर नहीं बदला तो क्या नहीं बदला है वो बताइए आप। भावनाएं, जो एक्टिंग करने का जो फील है, जो मूल जो तत्व है, वो ट्रुथ, वो नहीं बदला, वो बदल भी नहीं सकता। आप नकली नहीं हो सकते एक्टिंग करने में। आप अगर नकली होंगे तो आप नकली लगेंगे, लगेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप नकली भी कर रहे हैं तो उसमें भी असली लगना जरूरी है। एनएसडी एक्टर को बहुत तवज्जो दी जाती है इंडस्ट्री में, हर किसी से वाकिफ है ये चीज। क्या आपको लगता है कि एनएसडी एक्टर होने के बावजूद आपको वो जो मिलना चाहिए, एक रिस्पेक्ट, जो काम जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, उतनी नहीं मिली? लग रहा है कुछ मलाल आपको इसको लेके? वो तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन एनएचडी होने के नाते मुझे काम मिलना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। एज एन एक्टर मैं कैसा हूँ, इस हिसाब से मुझे काम मिले तो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए या किसी के भी लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है जो एनएचडी से निकला है वो टॉप एक्टर होगा, और कोई नहीं हो सकता। एक नॉर्मल व्यक्ति भी बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, तो उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, एज एन एक्टर हमें लगता है कि हमें और अच्छा काम मिलना चाहिए, अभी जो मिला नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं कि अभी एक्टिंग से पेट भर के काम नहीं किया, कभी ऐसी एक्टिंग नहीं की जिससे पेट भर सके। खाने में खा लेता ना आदमी कि खाना खा लिया, है ना, अरे यार जी। पेट भर गया। वो नहीं ऐसी था। कोई एक कैरेक्टर ऐसे मिले, काम ऐसा मिले जिसमें करने के बाद आप लेटे और सोचे वाह, पेट भर गया। कुछ ऐसा किरदार आपके जहन में घूम रहा है कि इस तरह का किरदार मिले तो बहुत मजा आ जाएगा, कुछ ऐसा? किरदार तो बहुत सोचते हैं कि ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। इस चक्कर में हमने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी लिख दी हैं। उस पे आएंगे आगे, आपने हाँ, डायरेक्शन भी शुरुआत की है। तो सोचते तो हैं कि इर्द गिर्द ऐसा कैरेक्टर मिलना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर मिलना चाहिए। लेकिन हमें लगता है किस्मत का भी ये खेल है। जैसे किसी यंग बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को उसकी महबूबा मिलती है, ऐसी किसी दिन हमें भी कोई एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा, अचानक महबूबा की तरह आएगा सामने और मजा आ जाए।
क्या सिर्फ किस्मत का खेल है या इंडस्ट्री में एक नेटवर्किंग का भी इम्पोर्टेंस होता है? तो वो उसको आप मतलब ज़्यादा कैसे कहें, उसको तोड़ नहीं सकते। कई दिशाएँ हैं, बहुत सारे लोग जो हैं किस्मत को ना अ, ऐसे हटा नहीं सकते चीज़ों से। मिल गया तो आदमी कहता है किस्मत है, नहीं मिला तो आदमी कहता तुम्हारी किस्मत ऐसी है। तो किस्मत एक ऐसी चीज़ है हर जगह इन्वॉल्व हो जो जाता हर है। हर जगह इन्वॉल्व है, तो उसका कोई मतलब हमें समझ में नहीं आता कि जो हर जगह लग जाए। जैसे कहीं कि सुना कोई था। फ्लॉप हो जाए जी, जी। तो किस्मत थी इसकी, कोई आगे चला गया तो किस्मत थी इसकी। तो इसका मतलब किस्मत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे भगवान को लेके लोग बोलते हैं, वाह क्या किया भगवान तूने, हाँ, अब कुछ खराब हो तो क्या कर दिया भगवान तूने। तो एक अलग बात हो गई। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाए। जो आपने कहा कि नेटवर्किंग जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जब घर से निकलते हैं तो सिर्फ एक्टिंग पे कंसंट्रेट करके निकलते हैं। आज जमाना ये आ गया है कि एक्टिंग सबसे बाद में, पहले यही नेटवर्किंग, अपने आप को कैसे दिखाना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, और कहाँ-कहाँ शाम गुज़ारनी है, किससे मिलना है, कितने लोगों के सामने अपनी ईगो रखना है, कितने लोगों के सामने पिछ जाना है, वो सब ताम-झाम तम-झाम, वो हो ना साम-दाम दंड-भेद, सब समझ के आना है। सिर्फ़ एक्टिंग करना, सिर्फ़ कलाकारी, आज के ज़माने में बहुत मतलब 5% लोग उसको सिर्फ़ एक्टिंग करके, सिर्फ़ कलाकारी करके अपने दम पे निकल रहे हैं। 5% लोग, बाकी सबको ऐसा ही करना पड़ रहा है। और जो 5% निकल भी रहे हैं, बहुत बारीक तरीके से ये सब चीजें कर रहे हैं। और ये सब चीजें करने का मतलब ये नहीं है कि आप चोरी डकैती कर रहे हैं। आपके धंधे ने ना करवट बदल ली है। आप जो काम करने आए हैं वो अब कुछ और भी मांगने लगा है। तो वो आप उसको देना चाहिए आपको। जैसे ये पहले दुकान खोल लेता था आदमी, और दुकान खोलने के बाद अ, लोग आते थे, अच्छा काम है तो लोग उसमें खरीदते थे। जी। आज दुकान भी आप खोलें तो भी उसका ऐड देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा शहर बढ़ बढ़ गया है, हर छोटे शहर बड़े हो गए हैं। तो दुकान को एस्टेब्लिश करने के लिए हर घर में आपका नाम होना चाहिए। उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अखबार में न्यूज़ देनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब ये चोरी डकैती नहीं है। अब कुछ चीज़ें बदल रही हैं और वो माँग रही हैं, तो आपको देना पड़ेगा। जैसे आपने बताया अभी मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस, जब आपको ये चीज़ पता है कि मार्केटिंग ज़रूरी है, फिर आपने अपनी मार्केटिंग पे क्यों नहीं ध्यान दिया शुरू से? शुरू से ये अच्छा प्रश्न है। मार्केटिंग 1-2 बार मैंने सोचा किसी से करवाने के लिए, मीटिंग भी हुई। लेकिन जब चेतना आई हमारे ज़हन में, या लोगों ने जो समझाया कि ऐसा करना चाहिए, तो लोगों से मीटिंग हुई, बात हुई। तो जो एक वक़्त आता है ना कि जब आप चाहते हो कि ये हो और फिर फ़िल्म नहीं आ रही है आपकी, और आप झूठी चीज़ें न्यूज़ में ला रहे हो, ये भी पॉइंट है। उससे हम डर गए। हमने कहा यार ये तो बहुत अजीब चीज़ है, हमारा हो नहीं रहा है, हमारी बीवी क्या सोचेगी, बच्चे क्या सोचेंगे ये न्यूज़ देख के। तो इस चक्कर में हमने थोड़ा पीछे हट गए। हमने कहा जब है नहीं, और नेटवर्क कर उस वो करने के लिए, अब क्योंकि वो सामने वाले ने आपसे पैसे लिए हुए हैं, आपसे बोल रहा है कि वो भाई आप कहाँ जा रहे हो? आपने कहा कि नहीं हम तो अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। ये उधर की न्यूज़ लगा देते हैं, इधर का ये कर देते हैं। आप शाहरुख जी के साथ फ़िल्म कर रहे हैं, हाँ, हाँ कर रहे हैं, 2 सीन है। अरे इसको बढ़ा, जब फ़िल्म रिलीज़ होगी तब देखी जाएगी, अभी तो इसको मार्केट कर देते, मार्केटिंग कर देते। तो हम उस चीज़ से डरते थे। इसके खिलाफ थे आपकी ये फेक अरे यार मार्केटिंग नीचे। ये क्या नाम इसका जब आएगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि इसने तो इतना किया था। हमारे जो देखने वाले जो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो जाएँगे देखने, तो वो क्या सोचेंगे? तो इस चक्कर में हम थोड़े, तो हम मार्केटिंग में हमने पैसे लगाए हुए हैं, लेकिन जितने हैं, उतने ही आना चाहिए मेरा। तो इस चक्कर में दिखती नहीं है वो मार्केटिंग, क्योंकि आपका काम बहुत ऐसे समय पे आता है, 1 साल में 2 काम आ गए,
जो आप दिखाने लायक है। बाकी और काम आते हैं जिनका हम चाहते नहीं जिक्र हो मीडिया में, क्योंकि वो काम काम नहीं है। तो हमारा मानना ये है कि जब अच्छा काम हो तब आप उसको प्रमोट करो, आप लोगों तक पहुंचाओ वो काम, ताकि एक स्ट्रॉन्ग आपकी इमेज बने। आपका जब नाम हो तो लोग फिल्म देखने जाए तो ये सोचे कि यार ये कैरेक्टर है तो छोटा भी होगा चाहे जैसा भी होगा, ये एक्टर है तो अच्छा कैरेक्टर किया होगा इसने, कैरेक्टर में वजन होगा। तो इस चक्कर में हमने जो प्रश्न है उसका यही उत्तर दे सकते हैं कि फेक मार्केटिंग हमारी नहीं है, इसलिए वो दिखती नहीं। हमारी मार्केटिंग जो है बहुत नेचुरल है। तो मार्केटिंग में पैसे लगाते हैं हम, लेकिन नेचुरल उसमें लगाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। एक कहावत हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि जब दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन पास हो जाए तो बहुत दुख होता है। ये कहावत आपने भी सुनी होगी। आपके साथी कलाकार जो एनएसडी में रहे हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं, क्या कभी लगता है मैं क्यों नहीं? देखिए, अगर आपके पास उत्तर नहीं है उस चीज का तो आप सोचते हो कि मैं क्यों नहीं, लेकिन अगर उत्तर है तो फिर ये नहीं लगता कि मैं क्यों नहीं। क्योंकि इधर जैसे पंकज है हमारा, तो हम जानते हैं कि पंकज का जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है कि अगर 200 लोग भी होंगे और वो कहीं दूर खड़ा होगा तो लगभग लोगों की नजर उसके पास होगी, क्योंकि खुदा ने उसको एक स्ट्रक्चर दिया है, एक खुदा का नूर जिसको बोलते हैं वो उसके चेहरे में है। तो अब वो उससे आप जल नहीं सकते, उस चीज से आप गर्व कर सकते हो कि आपका दोस्त जिसके साथ आप रहते थे, जिसके साथ आपने काम सीखा, जिसके साथ सुख दुख बांटे, वो आपका इतनी टॉप पे पहुंच गया। तो हमें मालूम है वो क्यों पहुंचा है, वो इस लायक है, वो जितना उसको मिला है उससे ज्यादा लायक है वो। अब रहा सवाल हमारा, तो ऐसा नहीं है हम भी लायक नहीं है, लायक है। मुद्दे की बात अभी आई। लेकिन होता क्या है कि इंडस्ट्री ना पर्सनालिटी जो है उसका मीडिया है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो देख के लोग आपको जज करते हैं, वो देख के आपको कैरेक्टर में लाते हैं। अब खुदा ने हमें जो दिया है कटकाठी, उसके हिसाब से इंडस्ट्री में एक निश्चित पैमाना बना हुआ है कि भाई अगर हाइट कम है तो कॉमेडी करेगा, ये है तो ऐसा करेगा, ऐसा दिखता है तो गरीब हो जाएगा, ऑटो वाला दिख जाएगा। तो उसको तोड़ना है हमें, वो तोड़ने में वक्त लग रहा है, वो टूट जाएगा जिस दिन। तो वही होता है कि जब हम काम करते हैं तो कोई कैरेक्टर हिट हो जाता है, तो लगभग लगभग हमारे कॉमेडी वाले कैरेक्टर हिट हुए हैं, तो इंडस्ट्री को लगता है यार ये अच्छी कॉमेडी करता है, हमारे साथ आएगा तो मजा आ जाएगा, ये वाला कैरेक्टर करेगा तो क्योंकि वो एक बन चुका है। अब आप उसको उनको ये बोलोगे कि नहीं मैं तो ये वाला भी कैरेक्टर बहुत अच्छा करूं, कि उनने देखा नहीं और उनको लगता नहीं कि यार ये खून भी कर लेगा। क्योंकि उनके जहन में एक चीज बनी हुई है। अभी जो नए कास्टिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, अभी जो डायरेक्टर आ रहे हैं, उन वो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो राघव जुएल को हाँ डांसर से वो विलन नहीं बना सकते। हाँ, तो वो कर सकते हैं, तो वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, सोच सकते हैं हमारे बारे में। और जब हम आए थे तब यही चल रहा था। अभी मुश्किल से 6-5 साल के अंदर अंदर कुछ चीजें बदली हैं, लोगों के जहन बदले हैं, जो दर्शक हैं जो फिल्में देखते हैं उनके जहन बदले हैं। विदेशी फिल्में देख के, देसी फिल्में देख के अब उनका जो सोचने का तरीका है वो बदल रहा है। तो हो सकता है कि हमें भी कुछ अलग अलग चीजें, अलग अलग किरदार मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है उसके लिए लड़ना बहुत पड़ता है। जैसे अभी पंकज त्रिपाठी जी की बात चल रही थी, सिर्फ वो नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ आपकी दोस्ती भी बदल जाती है जो लोग स्टार बनते हैं। एक तरीके से लोग बोलते हैं कि वक्त कम होता है, फिर उनके पास टाइम नहीं मिल पाता उतना वक्त देने के लिए किसी को, दोस्तों को, फैमिली को। आप कितने मानते हैं इन चीजों को? क्या वो सही है अपनी जगह, या सच में वक्त के साथ बदलना मतलब मुनासिब है? बदलते नहीं है। होता क्या है कि अभी जैसे पंकज है, वो रात दिन शूट कर रहा होता है, तो उससे सब लोग मिलना चाहते हैं। वो किससे मिलना चाहता है ये कोई सोचता ही नहीं, है ना।
सब लोग उसी से मिलना चाह रहे हैं। वो जा रहा है, अब जैसे मान लो कानपुर चला गया, लखनऊ चला गया, कहीं चला गया, 10 हमारे पहचान वाले हैं, यार इश्तियाक भाई बात करवा दो पहन, क्योंकि उसको प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं। तो अब होता क्या, उनमें से 2-3 लोगों से नहीं मिला, ऐसा मान किस्सा हुआ है कभी? मान लीजिए नहीं मिला, है ना, और ऐसा होता ही होगा। आदमी मतलब कितनी देर तक मिलेगा लोगों से, अनजान लोगों से, जिनसे आपका कोई लेना ही देना नहीं है, वो आपसे प्रेम करते हैं सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं, ठीक है, वो समय ले लिया उन्होंने। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोगों ने समय ले लिया जिनसे इसको भी फायदा हो कि भाई चलो इनसे मिल लेंगे तो कम से कम ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर अपनी फैमिली है ना, जी। तो फैमिली, क्योंकि फैमिली इसलिए बुरा नहीं मानती है क्योंकि वो फैमिली है। और जो दोस्त है, क्योंकि अब दोस्त ऐसे होते थे यार 4-4 घंटे बैठे रहते थे, नहीं मिला तो उसका फोन आ गया, है ना, या अपन ने खुद फोन कर लिया, और ये सब चलता रहता था, पार्टियां होती रहती थी। अब ये आपके ऊपर है कि आप देख रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति कितनी लोगों से मिलता जाएगा। अब उसके लिए आपके पास भी वक्त होना चाहिए, आपको भी वक्त दे वो, है ना। अब वो वक्त देगा तो वो देता तो है, ऐसा तो नहीं है कि वो देता नहीं है, लेकिन वो कंबाइंड कर देता है उस वक्त को। क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता कि फलाने व्यक्ति से मिलना है, चलो आज शाम इनके साथ गुजार लेते हैं, कल उनके साथ, पहले ऐसे हो जाता था, अब नहीं हो सकता। एक लिमिटेशन है टाइम की। टाइम की लिमिटेशन है, और मतलब दिमाग कितना लगाएगा आदमी, काम भी है, काम के साथ ये भी है। तो फिर भी कुछ लोग जैसे पंकज है, वो निकालता है समय और मिलता है लोगों से। अब बात होती है आपकी, तो क्या टॉपिक पे बात होती है पंकज जी से? किस तरह की बातें होती है बात? हाँ, हर प्रकार की होती है। काम से रिलेटेड ज्यादातर बातें? काम से संबंधित बात ज्यादा नहीं होती है। हम लोग जो मस्ती पहले करते थे वही होती है, गाना बजाना होता है हम लोगों का, और खाने पे बात होती है, और देश की राजनीति पे बात होती है, वाह। और ऐसी सब बातें होती हैं। बस वही है, जो प्रश्न अच्छा है कि भाई जो पहुंच जाते हैं उधर, शिकायत लोग रहते, लेकिन उनके जगह जाके लोग सोच नहीं सकते ना, क्यों क्या बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं। आपसे भी होती है कि- शिकायत, यार फोन नहीं उठाता है? नहीं, हम तो इतने बिजी नहीं है, हम तो उठा लेते हैं। वो नहीं लेकिन उठा, सबका नहीं उठा पाते होंगे ना सर? नहीं, हमारी अननोन नंबर भी उठाते हैं आप? अननोन नंबर हम उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे लोग बात कर लेते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। कोई ऐसा एक कॉल जब एहसास हुआ बेकार में कॉल उठाया मैंने फालतू का, अब इग्नोर करूंगा अननोन नंबर, कोई ऐसा कॉल याद है आपको? ऐसे तो बहुत आते हैं। एक सबसे बेस्ट कोई आप शेयर करना चाहे मोमेंट? एक कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो फोन कर लेते हैं और फिर पहचानो पहचानो टाइप बात करते, पहचानो पहचानो, पहचान ही रहे कि अब कैसे पहचाने यार इसको, है। और वो वाकई में पहचानने लायक नहीं था, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे उसको। अरे मामा जी से बात कर लीजिए, ये लीजिए, अब कर रहे, अरे इश्तियाक है अपना। आओ, समझ में नहीं आ रहा यार कौन है। और क्योंकि इस टाइप से बात करने वाले जो जो इश्तियाक बोलते हैं, तो वो एक एक पीरियड के बाद हमें इश्तियाक बोलना लोगों ने शुरू किया था, जब हम एनएसडी में आए थे। बाकी जो हमारे शहर के लोग हैं जो इस तरीके से बात करते हैं, वो इश्तियाक करके बात नहीं करते, वो रज्जू करके बात करते हैं। निकने में आपका? हाँ, क्योंकि हमारे शहर में सब रज्जू ही जानते हैं। तो लगे यार कि एनएसडी के बाद का कोई इस तरीके के जो है उनको तो हम जानते हैं अच्छे से, वो तो सब अपने ही है। तो समझ में नहीं आए, उसने सबसे बात करवा दी, पर आपने कॉल काटा भी नहीं? हमने कहा, हम एक्चुअली में जब इतने आत्मीयता से कोई बात करता है तो हम सोचते हैं कि शायद हम ही गलत होंगे, ये होगा कोई हमारे पहचान का, दिमाग से निकल रही है बात। और सबसे बात किया? हाँ, सोचते हैं कि कहाँ हो, अच्छा अभी क्या कर रहे हो, तो दिमाग में लगते कहाँ हो का मतलब ये शहर पता चल जाए कि कौन से शहर से बात कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा उधर हमारा वो आदमी है। तो ऐसे कभी हो जाता है। आपके चेहरे पे जो मासूमियत है, जो भोलापन है, इसका क्या फायदा मिला इंडस्ट्री में? क्या किसी ने गलत फायदा भी उठाया? चेहरे के कारण क्या गलत फायदा उठाएगा कोई?
जैसे मासूमियत है, कुछ बुरा नहीं मानेगा कुछ बात को, चलो कुछ भी बोल दो। हाँ, ऐसा तो हो जाता है, ऐसा क्योंकि हो। चेहरे से भी लोग जज करते हैं ना यार, बुरा मानने वाला इंसान नहीं है। हाँ, वो प्रोडक्शन के उसमें होता है कि कभी-कभी कुछ समय पहले होता था ये सब कि अरे तुम तो अपने हो यार, इधर इनको बिठा लें क्या? हाँ, इनको बिठा लें क्या? तो हमारी वैनिटी में पता चला 2-3 लोग आके बैठे हुए हैं, वही मेकअप चल रहा है, हो रहा है। ऐसा होता था पहले। और ये भी हो जाता था कि जो मेकअप आर्टिस्ट है वो अपना पूरा बैग एक सब हमारे इधर, हमारे ही उसमें बिना टू रूम बना दे। हाँ, बिना पूछे ही। फिर पता चला कि 1 घंटे का ब्रेक है, हम सो रहे हैं, अ, खट करके आए, अपना सामान लेके चले गए। तो ये कि इसको, ये तो मस्ती वाला आदमी है, तो बुरा मानेगा नहीं। तो ऐसे हुआ। तो हालांकि अब नहीं होता है, लेकिन पहले ये सब चीजें होती थी, प्रोडक्शन में ज्यादा होती थी। जैसे मान लीजिए आए और शूटिंग चल रही है, बॉय नहीं है अपना, तो जो चाय आय पिलाने वाले हैं उनसे चाय मांगी तो उन्हें दिए ही नहीं। इसलिए नहीं दी कि अरे ये तो अभी तो हंस के बात कर रहा था, दादा चाय पिला दीजिए, है ना? तो आप कैसे हैं अपने, क्योंकि हमारे उस तरफ जो अपने से थोड़ा बड़ा है उम्र में, उसको आप कह के बात करते हैं। और वैसे भी अमूमन हमारी आदत आप करके बात करने की है। तो अक्सर जो प्रोडक्शन में जो बॉय वगैरह होते हैं, उनसे ज्यादा उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें। कि जब भी हमने उनसे आप करके बात की, उन्होंने चाय नहीं दी है, कभी ठंडी दी, कभी ये की नाश्ता सबसे लास्ट में। पता नहीं उनके जहन में, या तो कोई उनको आप कह के नहीं बोलता होगा, या जो भी हो। और जब भी हमने कहा "ए, इधर आ, चाय लाना मेरे लिए", तो चाय आ गई। बदतमीजी से इंसान क्यों करने लगता है, ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता लोगों को कि कोई प्रेम से बात कर रहा है तो उसको प्रेम देना चाहिए, ना कि उसको बेवकूफ समझ लेना चाहिए। तो ये बहुत होता है। ये इंडस्ट्री में बैकअप प्लान बहुत चल रहा है, चर्चा आजकल की बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। अपने हर दिन कुछ नए खबरें आती है, जैसे कुछ एक्टर ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, कुछ एक्टर ने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया। क्या कभी रियलाइज हुआ आपको कि बैकअप ज़रूरी है एक्टर की लाइफ में? एक्टर नहीं, कलाकार, हर कलाकार की लाइफ को जरूरी है। किसी भी फील्ड में आप किस चाहेंगे। फील्ड में, इंडस्ट्री की क्या, सरकारी नौकरी बस छोड़ के, है कुछ ना? भी सिक्योर नहीं। कुछ भी सिक्योर नहीं है। खास तौर से आपका रहन सहन जो है इंडस्ट्री में, वो एक अलग, क्योंकि आप ही प्रोडक्ट है। आप लिख रहे हैं तो आप ही लिख रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आप ही मेकअप कर रहे हैं। सब आप ऐसे, दुकान ऐसी नहीं कि आपकी टांग टूट गई तो दुकान में किसी और को बिठा सकते हो आप, आपकी वाइफ बैठ सकती है, कोई भी हो सकता है आपकी जगह। लेकिन अगर आप एक्टर हो तो आपकी जगह कोई और नहीं आ सकता, आपको रहना पड़ेगा। इसलिए बैकअप लोग इसीलिए बोलते हैं कि जब आपके पास पैसे आए तो आप कुछ ऐसा करें जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी सेफ हो सके। सेफ इसलिए कि आपके, अगर आप बिल्कुल अकेले हैं और आपको कुछ नहीं पड़ी किसी की, सिर्फ अपने ऊपर दायित्व है, अपनी जीवन के ऊपर दायित्व, आप कुछ भी करो, आप सड़क पे भी सो जाओगे। जब आपके साथ आपका परिवार बना हुआ है तो आपको बैकअप लेना ही पड़ेगा, और लेना ही चाहिए हर इंसान को। ये दुनिया बिल्कुल आप तक ही है। अगर आप ही अपने परिवार के लिए कमाने वाले हैं तो ये समझ लीजिए कि आप तक ही दुनिया है। आपके बाद सब दुनिया उनकी भी खत्म है, क्योंकि आर्थिक रूप से फिर जब वो खड़े होंगे तो बात अलग है। सेट के एक्सपीरियंस के बारे में आप बता रहे थे, हमने ये भी सुना है कि सेट पे जो एक स्टार और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, उनमें भी फर्क वो महसूस कराया जाता है, चाहे वैनिटी की बात हो या एक रिस्पेक्ट की बात हो। क्या अभी आपने फील किया कभी आपने? देखिए वो तो इसलिए भी फील होता है लोगों को, या हम तो परिस्थिति की बात करते हैं,
और ओहदे की बात करते हैं कि अगर कोई स्टार है और उस वो जो ओपनिंग लाता है 32 करोड़ की, और आप को एक्टर है उसके, तो आपकी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। फैसिलिटी में इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटी हमें वैनिटी पूरी नहीं मिलेगी, हमें वो सब नहीं मिलेंगे कि 5 बाउंसर हों, क्योंकि हमें कोई पकड़ ही नहीं रहा है। फालतू में पकड़ नहीं लेने की क्या जरूरत है ना? रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट नहीं कम होनी चाहिए। होता है ऐसे कि इनकम वो आपको लगता है कि रिस्पेक्ट, अरे मानना, हमारा मानना ये है कि अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत कम जगह होता है ऐसा कि बदतमीजी से लोग बात करने लगे, और इंसानी स्वभाव ऐसा कुछ है नहीं, वो बहुत बदतमीज हो तो अपवाद हर जगह होता है ना? अभी जैसे मान लो जी कि उदाहरण है कि सलमान जी बड़े एक्टर हैं अपने देश के, जब वो आते हैं तो 10-12 बाउंसर आते हैं, वो आते हैं, फिर वो देखते हैं, समझते हैं, उनकी अपना एक और है, ठीक है, उनको कुर्सी मिलती है, उनका जो बॉय होता है वो सब लेके आता है। आपका बॉय है, आपको कुर्सी लेके आएगा वो। होता क्या है कि आदमी अपने आप को हीन भावना में खुद ही डाल लेता है, जबकि वो जो खुद कुर्सी में बैठा हुआ है, तो उसके साथ जो जूनियर साथ में काम कर रहे हैं वो जमीन में बैठे होते हैं। अगर आपको इतनी ज्यादा बराबरी का वो है तो आप बुलवाइए कुर्सियां, उनके लिए भी, जूनियर के लिए भी। आप खुद ले रहे रिस्पेक्ट अपने अपने हिस्से की, वही हम कह रहे हैं, अपने हिस्से की जो फैसिलिटी है वो आप ले रहे हो, फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, वो अपने हिस्से की फैसिलिटी ले रहा है। इसमें क्या ये है कि वो आते हैं टेंडर, अरे भाई वो है उस लायक, कर रहा है, आपको नहीं झेलना टेंडर, वो झिलवा भी नहीं रहा है आपको। वो अगर ये कह रहा हो कि नहीं इसको कुर्सी मत देना, मैं खड़ा रहूंगा तो मैं वो नहीं खड़ा होना चाहिए, या इसकी कुर्सी से इसको हटाओ, तो वो डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई। लेकिन अगर उसको 20 कुर्सी मिल रही है और आपको एक मिल रही है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है, वो फैसिलिटी है। वो आपके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो स्टार है और आप जो है को एक्टर है, आप स्टार नहीं है, तो आपके साथ उठ, इस टाइप का होगा ही नहीं। ये आपकी सोच है, आप उसको देख के सोच रहे हो कि मुझे इज्जत नहीं मिल रही है। आपने भारत फिल्म में सलमान खान के साथ काम किया था। अभी कुछ टाइम पहले अभिनव कश्यप जो दबंग के डायरेक्टर हैं वो, और सिकंदर फिल्म के डायरेक्टर AR मुर्दस, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, एलिगेशंस सलमान के ऊपर की टैंट्रम बहुत ज़्यादा सेट पे होता है, डायरेक्टर को फॉलो नहीं करते हैं वो, सेट पे लेट आना। क्या आपने ये सब कुछ ऐसे फील किया अपने भारत के सेट पे? भारत के सेट पे क्योंकि हमारा ज्यादा उनके साथ काम नहीं था, लेट तो वो आते थे, और टेंट्रम का वही हमने कहा ना कि एक स्टाइल हो जाती है, हर किसी के काम करने का अंदाज हो जाता है, तो वो अपने अंदाज में काम कर रहा होता है, आपको मालूम है, और वैसे सारे लोगों को मालूम है कि वो इसी अंदाज में काम करते हैं, तो आप मत करिए उनके साथ काम, आपको अगर लग रहा है। और ऐसे ही होता है, एक समय के बाद जब उनका ढलान आएगी तो बहुत सारे लोग नहीं करेंगे काम उनके साथ, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये इसका हम ये नहीं झेल पाएंगे। अभी क्यों झेल रहे हैं लोग? क्योंकि टाइम है। टाइम है, चल रहा है, और लोग उसको झेलते हैं। और जो बोल रहे हैं, आप उसी वक्त स्टैंड क्यों नहीं लेते? आपने कहा कि वो ऐसा करते थे, आप छोड़ देते फिल्म। क्रांति करनी है तो फिर पूर्ण रूप से करो ना, ये नहीं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, ये सब फालतू की बातें नहीं। हमारा मानना ये है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बात। अभी क्या है, आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहा है, हमारा तो यही कहना है कि अगर सलमान जी टेंट्रम दिखाते हैं तो वो उनकी स्टाइल बन गई है, वो उस हिसाब से काम करते हैं।
अब आपको लग रहा है कि उनके साथ ऐसे ही काम करना, अब उनको आप उसको नहीं, वो आपके हिसाब से नहीं चल सकते, वो चलेंगे तब जब वो चाहेंगे, है ना? आप चाहोगे तो नहीं होगा ये। लेकिन ये तो उनकी बात हो गई। बहुत सारे एक्टर हैं जो आपके चाहने से नहीं, वो अपने चाहने से काम करते हैं कि कैरेक्टराइजेशन 20 बार आप उनको समझाओगे, 20 बार आपको टेक देंगे, 21 बार फिर अपनी कोशिश करेंगे कि वो भी स्टार। ये नहीं कि सिर्फ सलमान भाई की बात चल रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो याद ही नहीं करते। उनकी अपनी स्टाइल है, वो अपना लिखवा लेते हैं। जैसे अक्षय कुमार जी हैं, उनके चारों तरफ लिख दिया जाता है, जहां उनकी नजर पड़ती है वहीं डायलॉग लिखा रहता है, और वो बोलते हैं उसको। ओके, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन उनकी अपनी एक उसमें दक्षता हो गई है, पकड़ हो गई है। हम चाहे अगर ऐसा करना नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करते यार। टाइम पे आते हैं, जैसा डायरेक्टर जितनी बार बोलेगा उतनी बार करके करेंगे, लेकिन अगर आप कहोगे उनको याद कर लो, वो याद नहीं करते। जितनी बार बोलोगे करेंगे, लेकिन हर, मान लो इधर उनकी नजर गई तो इधर लिखा होगा, उधर नजर गई तो उधर लिखा होगा, कैमरे के नीचे कोई लेटा होगा वो लिखा होगा। लेकिन उन्होंने अपनी इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली है कि दर्शक जो है जब वो बोलते हैं तो वो नकली नहीं लगता, जबकि वो पढ़ के बोल रहे होते हैं। तो अब उसको कोई डायरेक्टर के यार करने के बाद वो ऐसा वो वैसा, अरे उनकी अपनी स्टाइल है, सबको मालूम है इंडस्ट्री में, तो आपको करना है उनके साथ या नहीं? बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, वो भी लाइन टू लाइन करवाते हैं, वो इधर से उधर नहीं होने देते लोगों को, उनकी अपनी स्टाइल है। और बहुत सारे लोग एक्टर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना कि अपने स्टाइल में करने लगते हैं, तो वो सिर्फ सलमान भाई ही नहीं, 90% जो नामी एक्टर है, 90 नहीं, 70% जो ऐसे जो हैं जिनका अच्छा नाम है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपने स्टाइल में काम करते हैं, उनकी भी अपनी सोच होती है। कुछ नालायक सोच वाले होते हैं, कुछ अच्छे क्रिएटिव सोच वाले होते हैं, वो भी अपने तरीके से बोलते हैं कि भाई ऐसे से ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। उनमें से कुछ 5% 10% ऐसे होते हैं जो बहुत ही सेल्फिश होके सजेशन देते हैं और उसको मनवाते हैं, जो बहुत गलत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सजेशन देते हैं, देते रहते हैं। डायरेक्टर को पसंद तो ठीक है, नहीं तो नहीं पसंद तो हटवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कभी क्रिएटिव फ्रीडम मिली है स्क्रिप्ट को लेके, आप इम्प्रोवाइज? हमें तो हमेशा मिली है। इम्तियाज सर ने कभी नहीं दी, जो हमने उनके साथ काम किया, उनकी स्टाइल अलग थी काम करने की। वह और लाइन टू लाइन सेम रखा लाया गया? दुला, और अपने क्या नाम है इनका, राजकुमार संतोषी जी, ये लाइन टू लाइन इन्होंने करवाया। बाकी हर जगह इम्प्रोवाइजेशन हाँ, आपने मिला है? हाँ। क्या थॉट प्रोसेस होता है आपका इम्प्रोवाइजेशन के पीछे? क्या उसकी अप्रूवल आपको पहले लेनी पड़ती है कि मैं इस तरीके से करने वाला हूँ, या इम्प्रॉम्प्ट जो भी होता है? नहीं नहीं, हाँ, वो तो पहले बताना होता है। और हम जैसे एक्टर जो आजादी पसंद एक्टर हैं, जिनको अगर आप खुला छोड़ दो जी। तो बहुत क्रिएट एक्टर दो कई प्रकार के होते हैं, उसमें क्रिएटिव एक्टर भी होता है। जैसे हम लोग जो हैं, हमारी कैटेगरी क्रिएटिव एक्टर में हम अपने आप को इसलिए गिनते हैं कि हम जो लिखा होता है सिर्फ वही नहीं बोल रहे होते हैं, उसके अलावा भी कोशिश करते हैं कि और क्या हो सकता है, और कैसे हो सकता है, और कैसी लाइन, क्या जो लिखा है इतना बोलें, या जो जो लिखा है उसको इतना ही बोल दो, तो जो इतना सारा लिखा है वो सिर्फ इस लाइन में ही है। तो कभी कभी वो लाइनें कटवा देते हैं, और कभी कभी जो लिखा है उसको बढ़ा भी देते हैं, है ना? तो क्रिएटिविटी, एक्टर, आजकल एक्टर को क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, कि वो कुछ डिजाइन कर सके चीजों को, कि राइटर ने जो लिखा है उसको और कितने अच्छे से तुम बोल सकते हो। अब उसमें जिद में नहीं आना चाहिए बस कि नहीं
हम तो क्रिएटिव एक्टर हैं, इसलिए हम पूरी जो लाइन लिखी है वही नहीं बोलेंगे, बाकी सब बोलेंगे। तो ये तो बेवकूफ़ी है। आपने इतने सारे डायरेक्टर के साथ काम किया है और खुद भी डायरेक्शन की शुरुआत आप कर चुके हैं। आप क्या अलग करने वाले हैं? क्या लगता है कि कोई ऐसा गैप है जिसे फ़िल करेंगे, जो लोग गलती कर रहे हैं वो आप नहीं दोहराएँगे? किसमें? डायरेक्शन में। डायरेक्शन में? नहीं, डायरेक्शन में ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो लोग गलती कर रहे हैं वो नहीं जो हमने गलतियाँ की हैं पहली फ़िल्म में, जो हमें समझ में आई है काम करते वक़्त। बाहर बैठ के तो आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन जब काम कर रहे होते हैं, तो आपको फिर महसूस होता है कि यार ये कमी है, वो कमी सुधारेंगे। बाकी जो फ़िल्म इंडस्ट्री में होता क्या है कि कुछ भी गलत और कुछ भी सही होता नहीं है। अधिकतर जो हिट हो गया सो हिट वो सही हो गया, जो फ्लॉप हो गया जो फ्लॉप हो गया। तो किसको गलत कह दे? क्या मूवमेंट क्या गलत था, क्या सही था? ये है कि जो हमारे हिसाब से डायरेक्शन में कि आपकी जो सिचुएशन है और उससे जो निकल के आना है, वो नहीं आया, अगर वो बात नहीं आई कैरेक्टर में, सीन में, तो फिर डायरेक्शन बेकार है। आपने डायरेक्शन सीखी कहाँ पे? किसी को असिस्ट किया आपने? नहीं, मैंने असिस्ट नहीं किया। मैंने इतना काम किया और नाटक डायरेक्ट किए, तो फिर एक इंसान के अंदर आ जाता है कि हाँ, ऐसे मैं कर ऐसे सकता हूँ। कर सकते हैं। लेकिन फिर जब करने के बाद महसूस हुआ कि नहीं, इधर से ऐसा होना चाहिए। डायरेक्शन एक अलग चीज है और उसमें बहुत बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, रखना पड़ता है। एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन होता ये है कि जैसे अ, अपनी कमियां इंसान को पता रहनी चाहिए, जो हमें महसूस हुई, तो वो अगली जब कभी फिल्म करेंगे तो 100% उसको सुधारेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कुछ फिल्मों पे आरोप लगते हैं, जैसे एनिमल की बात करूं या कबीर सिंह की, कि सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, उस फिल्मों से गलत इन्फ्लुएंस होता है। आपका क्या मानना है इस पे? हम्म, देखिए, इतने सालों से इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी, अभी एक एनिमल आ गई, तो अगर फिल्मों से ही सुधर रहा होता इंसान या बिगड़ रहा होता, तो अभी तक तो पूरा देश सुधर जाना चाहिए। क्या कमाल सिर्फ का ये आंसर फिल्म है। ये जो फिल्म है अगर सच में इम्पैक्ट पड़ता तो अच्छी है फिल्मों से सुधर क्यों नहीं गया? है ना, सिर्फ खराब फिल्म आ गई, उसने पैसे कमा लिए, तो आपको लग रहा है कि ये जो है समाज ऐसा हो जाएगा। अरे इतने सालों से बन रही है फिल्में, गांधी जी के ऊपर फिल्म बनी, सारे लोग गांधी हो गए क्या? नहीं हुए ना। तो जिनको सुधरना होता है, जो सही होते हैं वो सही होते हैं, जिनको बर्बादी पसंद है वो बर्बाद ही होते हैं। उनको वो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं वो, कि फलाना ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। ये सब फालतू की बातें। एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में बन रही हैं, कुछ अच्छी फिल्में ऐसी होती हैं जो समाज को कुछ देना चाहती हूँ। कितनी फिल्में ऐसी बन रही हैं, कितनी ऐसी फिल्में, हर सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है, लेकिन फिर भी लोग बुरे लोग हैं, खून हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बहुत ऐसी फिल्में हैं जहां माँ बाप की इज्जत करना सिखाते हैं, माँ की सेवा करते, कहाँ सब कर रहे अच्छा, आप वही फिल्में देखने नहीं जाते? आपको अगर बोल दो कि यार वो अच्छे टॉपिक पे फिल्म बनी, उसके लिए एक दर्शक नहीं जाता है। कमर्शियल फिल्म नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। बोलते वही लोग हैं जो फिल्म देखने नहीं जाते, अधिकतर जो अच्छी फिल्में देखने नहीं जाते। अगर आपको अच्छी फिल्में का शौक है और आपको चाहिए, तो आप फिर अपनी एक एक क्लब बनाओ पूरे शहरों में अलग अलग, कि भाई फलाना व्यक्ति बहुत अच्छी फिल्में बनाता है, उसकी टॉपिक बहुत अच्छे हैं, तो इसकी फिल्म की एक मुहिम होनी चाहिए, हमें तो जाना ही चाहिए, हम लोगों को जाना ही चाहिए, तो फिल्में बनेगी।
अब लोग घर बेच के फिल्म नहीं बना सकते ना कि भिखारी हो गया, खाने को नहीं मिल रही, फिल्म बना रहा है। क्यों? क्योंकि फलाने कुछ चंद लोग हैं जिनको कमर्शियल फिल्म पसंद नहीं आती, तो उनको ये बना। अरे आप खुद जाते ही नहीं उधर, आपको जाना भी तो पड़ेगा। हमारी कई ऐसी फिल्में हैं जो अच्छी अच्छी फिल्में जो लोगों ने बनाई हुई हैं पैसे खर्च के। अविनाश दास जी हैं, वो भी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई जी। हैं। आप जाते ही नहीं फिल्म देखने, आप बोलते बनाओ बहुत अच्छा डायरेक्टर है। तो ये अब इतने करोड़ रुपए लगेंगे तो मालूम है डायरेक्टर को, राइटर को, एक्टर को कि भाई ऐसी मानसिकता की फिल्म बनाएंगे तो लोग देखने आएंगे, तो लोग बना रहे हैं। जब एक्टिंग की शुरुआत आपने की होगी, हर किसी का पैशन होता है कि यार एक्टर बनना है। ये पैशन कब लगा कि रोजगार बन चुका है आपका? ये तो जब मैं पन्ना में था, तो पन्ना में इप्टा से जुड़ा, इप्टा वालों ने नाटक आटक शुरू किए। फिर जब ये समझ में आया कि पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता था, संगीत में दिमाग लगा रहता था, फिर एक्टिंग में लगना शुरू हुआ। तो जब ये पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जहाँ प्रोफेशनल तरीके से रंगमंच सीख सकते हो, उससे कमाई कर सकते हो, तो वहाँ आ गए। उसके बाद एक्टिंग ली। एक्टिंग में समझ में आया कि नेशनल जो रिपेटरी है उसमें इतने पैसे मिलेंगे, इसमें इतने होंगे, तो चलो यही करते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो अपने शहर लौटे, अपने प्रदेश लौटे, देखा तो कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं मिला जो हमें डायरेक्ट कर सके और पैसे दे सके। डायरेक्टर तो बहुत सारे थे उधर। अलकनंदन जी थे, स्वर्गीय अलकनंदन जी, जो उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन उनकी एक निश्चित पेमेंट थी जिससे हम अपना ही खर्च नहीं निकाल पाते थे। उनका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले यार, अपना कुछ नहीं होगा, है ना। तो प्रोफेशनली तरीके से तो हम फ्लॉप हैं, एज एन कलाकार तो सही है मामला, लेकिन अगर हमें अपना घर भी चलाना है तो कैसे किया जाए ये सब, तो दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए। तो इस चक्कर में फिर मुंबई आए। तो उसी समय जब पन्ना में ही थे, तभी समझ में आ गया था कि हम अपना जो आर्थिक जो काम करेंगे, जिससे अर्निंग होगी, वो एक्टिंग ही होगी, कला ही होगी। ये इंडस्ट्री में एक चीज हमेशा रहा है कि शिकायत रहती है लोगों को कि यार इस प्रोडक्शन हाउस ने मुझे पैसे नहीं दिए, इस प्रोडक्शन हाउस ने मेरे पैसे खा गए। क्या आपको कभी फील हुआ कि आपका पैसा कहीं रोक दिया गया है? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। क्या उसके लिए आपने ट्राई किया निकालने का, फिर भी कोशिश की आपने पैसे? हाँ, ट्राई किया, बहुत कोशिश की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अक्सर होता ये है कि जो नए प्रोड्यूसर आते हैं वही इशू होता है। वही इशू होता है, क्योंकि उनका भविष्य नहीं है वो। हम लोगों का भविष्य है जो 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 एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर है, उनकी जिंदगी यही है कि उनको यही काम करना है, तो वो ऐसे नहीं करते काम, वो पैसे देते हैं। कुछ लोग करप्ट होते हैं तो वो इंडस्ट्री में रह नहीं पाते। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि यशराज ने पैसे खा लिए या बालाजी ने पैसे खा लिए। ऐसे लोगों का नाम आएगा जो जो जिनका नाम नहीं है, जिनका नाम नहीं है और जिनका जिनका काम ही नहीं है ये, उनकी जिंदगी ही नहीं है ये। आज बनाई फिल्म कल नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, उनका धंधा कुछ और है। लेकिन कुछ लोग जो यही काम कर रहे हो, उधर दूसरी फिल्म बनानी है उन्हें, तीसरी फिल्म बनानी है, तो वो बहुत कम ऐसा काम करते हैं। जो फिल्मों की फीस होती है एक्टर्स की, आपकी बात करते हैं, आप अपनी फीस खुद तय करते हैं या सिचुएशन के हिसाब से कम ज्यादा में मैनेज कर लेते हैं? कम मिल रहा है तो चलो फिल्म अच्छी कर लेते हैं। 3-4 प्रकार से सोचा जाता है इस बारे में। प्रोसेस बताइए। देखिए, उसमें ये सोचते हैं आदमी कि मान लीजिए कोई ऑफर आया आपका, कोई अच्छा कैरेक्टर है और अच्छा डायरेक्टर है, तो आप फिर उसमें पैसों पे ज्यादा नहीं अड़ते। हम जैसे एक्टर, हम कभी लोग सामने से आप ऑफर करते हैं मैं इतना लूंगा, आपने कभी? हम हाँ, हम सामने तो से? पूछते हैं वो लोग। नहीं नहीं, आप खुद सामने से बोलते हैं कभी इतना चाहिए मुझे, इतने दिन का शूट है इतना? हाँ, वो वही प्रोसेस है। ओके। मतलब प्रोडक्शन वाले यही पूछते हैं कि आप
इतने ये काम है, इतने दिन का काम है, आपका कितनी फीस होती है, तो आप जी। बताते हो। तो उसमें आपका चॉइस रहती है कि और फिर समझ में भी आ जाता है कि ये एक्टर है, ये डायरेक्टर है, प्रोडक्शन हाउस ये है और कहानी ये है और आपका काम इतने दिन का है, तो आपको इतने पैसे लेना चाहिए। एकदम ओके। जहन में आ जाता है। आप ज्यादा भी मानते हैं, फिर आप सिर्फ कैरेक्टर की, कैरेक्टर अच्छा है, प्रोडक्शन हाउस अच्छा है और डायरेक्टर अच्छा है, तो चलो करते हैं ये वाला। और कभी कभी ये होता है कि यार ना भी मिले तो चलेगा, तो आप कहते हो कि यार पैसे दो इतने कमर्शियल फिल्म में, तो वो मिलता है। वो बहुत सारे लोग ले देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, तो ये भी है। तो कई प्रकार की चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मित्र वगैरह फिल्म बना रहे होते हैं, तो जहाँ फिर पैसे की बात नहीं आती। जिनके सामने पैसे की ज्यादा वो नहीं होती, तो वो भी करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इतनी ऐसी स्क्रिप्ट भी मिल जाती है, आपको लगता है कि यार नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको इतने ज्यादा पैसे बोल दिए जाते हैं, तो आपको लगता है चलो ठीक है, आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं, आपसे एक्टिंग ही करवाई जा रही है, और फिल्म जैसी भी हो, काम चोरी वाला तो है नहीं, वो अब उस फिल्म की कहानी पे उसको विश्वास है, तो चलो करते हैं। तो ऐसे भी कर लेता है आदमी काम। कभी पैसों के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया आपने कि यार फिल्म में मजा नहीं लगी, पैसा अच्छा मिल रहा है कर लेता हूँ मैं? हाँ, कभी होता है ऐसा, किया आपने ऐसा? होता है। और वो तभी होता है जब आप बिल्कुल बैंक बैलेंस आपका बिल्कुल जीरो रहता है, तभी आप करते हैं। या अक्सर हमारे जैसे जो एक्टर हैं, वो तभी करते हैं जब उनको लगता है कि यार आप आगे का कहानी है नहीं कुछ, तो चलो कर लेते हैं, तो इसलिए करते हैं। आपकी एक फिल्म फंस गए रे ओबामा, बहुत काफी उसका एक सीन काफी वायरल हुआ था, लोग आज तक उसकी मीम बनाते हैं और सुनते हैं। उस फिल्म का क्या इम्पैक्ट रहा आपके पूरे करियर में? उसी फिल्म से तो जीवन बदला मेरा। सुभाष कपूर जी जो है, उसके डायरेक्टर थे, राइटर भी वही थे, तो वो कैरेक्टर आया, फिर उससे लोगों ने देखना शुरू कर दिया। उस सीन के बारे में थोड़ा सा, क्या आपके जहन में चल रहा था उस सीन को लेके? और मैंने ये भी सुना है कि इम्प्रोवाइजेशन था आपका वो। हाँ, पूरा नहीं था। हाँ। वो सर ने तो लिखा ही था थोड़ा, और थोड़ा हमारी लाइनें थी, क्योंकि सर ने बोल दिया था कि इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, और हमने किया भी था। और हमने तो बहुत सारा लिख लिया था, क्योंकि लगा कि यार मौका मिला है तो इसको बढ़ाते चले जाओ। और वही हमने बोला कि हम थोड़ा क्रिएटिव एक्टर हैं, हमें अगर कोई फैलने को कह दे तो हम बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। वो एक बार लाइव आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा, वो डायलॉग याद है आपको? हेलो यू लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग की फेलो, सेंड योर सिटी, टीचर इंटर नो नोटिस, फुल इंसल्टिंग, यू मदर फादर्स मैनर्स दिस इज। सर वो मेरे लिए स्पीक इन इंग्लिश, दिस कोचिंग क्लास इंटरनेशनल लैंग्वेज नॉट ए लोकल लैंग्वेज, यू 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 टू together thinking English is speaking like a rice plate eating? Not, no, not all. English is speaking like a Taj Mahal create. ये अभी बहुत दिन हो गए, तो बहुत हल्का हल्का याद है। आपने 3-4 जनरेशन के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ भी एड में काम किया, रणबीर कपूर के साथ काम किया आपने, सलमान खान के साथ काम किया। क्या डिफरेंस महसूस करते हैं आप इन लोगों के साथ काम? क्या काम का स्टाइल भी अलग होता है? इन लोगों के काम के स्टाइल की बात करो। देखिए, सलमान जी का अलग वही है कि वो आते हैं, सब सेट हुआ होता है, अधिकतर ड्यूप उनका कर चुका होता है चीजों को, बड़े बड़े जो लॉन्ग शॉट है, फिर वो अपना जो उनकी स्टाइल है, इम्प्रोवाइज करते हैं वो भी, या लाइन टू लाइन डायलॉग्स लेते हैं? लाइन टू लाइन उनकी ज्यादा, क्योंकि हमने उतना ज्यादा काम नहीं किया, तो उतना हमें मालूम नहीं है। हाँ, और रणवीर कपूर जो है, उनके साथ तो काफी सीन उनके साथ काफी काम किया उस फिल्म में, उनको देखा भी, तो वो तो नए जमाने के एक्टर हैं, तो वो तो याद करके आते हैं, पूरा कैरेक्टराइजेशन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं,
20 बार सोचते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं। रीटेक उनके भी होते हैं। अरे रीटेक उनके भी होते हैं। और बच्चन साहब जो है उनसे तो सबको सीखना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। जितने वो चले हैं वो इसी इसी कारण से चले हैं क्योंकि वो आज भी याद करते हैं, सामने वाले के साथ बैठते हैं, रिहर्सल करते हैं, एक नहीं 20 बार रिहर्सल करते हैं, बातें करते हैं और फिर टेक देते हैं। तो वो तो एक ऐसी बात है जो हर हर दुनिया के हर एक्टर को सीखना चाहिए। एक उस पैदान में पहुंचने के बाद एक्सपीरियंस से भी आदमी निकाल लेता है ना छोटी छोटी चीजें। कई कई सीन ऐसे होते हैं जो आपका एक्सपीरियंस होता है, आप सरसरी नजर से देखते हैं और आप कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते। उनका एक्सपीरियंस अलग है लेकिन प्रैक्टिस अलग है। वो अपने एक्सपीरियंस को उस पर हावी नहीं होने देते, वो उसको पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, डायरेक्टर से पूछते हैं, को एक्टर से बात करते हैं, उस सीन के बारे में बात करते हैं, फिर रिहर्सल करते हैं, फिर टेक होता है। असरानी जी हमारे बीच नहीं रहे, इंडस्ट्री के बहुत दिग्गज अभिनेता थे। हाँ, कभी मलाल रहा कि उनके साथ भी काम किया जाए? कभी आपने सोचा था? कभी हाँ कभी मौका नहीं मिला? मौका तो नहीं मिला, लेकिन इन लोगों को तो देख के बड़े हुए हैं। और इनकी जो स्टाइल थी काम करने की, जो काम करने का जो तरीका था, कॉमेडी का अपना एक अलग रंग था उनका, थोड़ी लाउड, अंग्रेज अंग्रेज जिला। जमाने के जेलर। तो वो एक अलग स्टाइल है, तो एक समय बड़ा अच्छा लगता था। तो अब तो हालांकि वो गुजर गए, एक अध्याय इंडस्ट्री का जो है वो बंद हो गया। एक हमेशा एक स्लोगन है, इंडस्ट्री एक फैमिली है, बॉलीवुड एक फैमिली है। बहुत लोगों के जुबान से ये सुनने को मिलता है। क्या ये महसूस होता है या सिर्फ कहावत है? पहले था, अब शायद जिस तरीके से राजनीति ने करवट बदला है उससे अब थोड़ा अजीब सा हो गया कुछ। पहले ये दिखता नहीं था, अब दिखने लगा है। पहले रहा होगा शायद, वो दिखता नहीं रहा होगा, लेकिन अब एक अलग अलग सा माहौल हो गया जो फैमिली तो नहीं लगती। फैमिली पहले हुआ करती थी, पे लोग किसी भी चीज को लेके मुद्दे को उठा के बात करते थे, सामाजिक मुद्दों पे भी बात करते थे, नहीं है तो इकट्ठे हो जाते थे। कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती थी, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा बना करता था। लोग आते थे कि भाई देश में अमन रहे, चैन रहे, या देश में देश में का रहे प्यार का, वो कौन सा था गाना, अ, दे अब ना कोई जुल्म हो, अब ना कोई ये हो ना, सुन मेरे सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे, है ना, या एक चिड़िया अनेक चिड़िया ताना चुनने जाती थी, है ना, वो सब चीजें होती थी। सारे कलाकार मिलके देश में अमन और चैन की बातें करते थे। और अब तो लगता था कि नहीं यार, सारे कलाकारों को फिक्र है। कभी कलाकार कहीं अगर बाढ़ आ गई तो उनके लिए चंदा इकट्ठा करते थे, कुछ प्रोग्राम करते थे लोग और वो भेजते थे। तो एक पॉजिटिव चीजें होती थी। अब लेकिन वो इसलिए एका रहता था, इसलिए वो फैमिली लगती थी। अब लेकिन वो कंबाइंड, देश के लिए कुछ कंबाइंड वो नहीं है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, राजनीति के लिए कर रहे हैं, कोई अलग, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। और वो होना भी चाहिए। कोई किसी का रुझान कांग्रेस की तरफ है, किसी का रुझान बीजेपी की तरफ है, किसी का किसी पार्टी के, लेकिन देश के प्रति जो एक मुहिम दिखाई जाती थी या देखते थे लोग, वो खत्म हो गई। वो अब है नहीं, कोई आगे नहीं आ रहा है। और इसी कारण से जो छोटे शहर हैं या आसपास के जो शहर, जो पॉजिटिविटी बॉलीवुड की तरफ थी, वो धीरे धीरे नेगेटिव उसमें चली जा रही है, क्योंकि आप किसी भी चीज में शामिल नहीं हो रहे हो। किसी भी पॉजिटिव चीज में आपका प्रतिनिधित्व खत्म हो रहा है।
आपके उधर से सिर्फ नेगेटिव चीजें जा रही हैं, और लोग वैसे भी नेगेटिव कुछ जानबूझ के भी लोग कर रहे हैं। आपके ही इंडस्ट्री के, हमारे ही इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसी ऐसी चीजें अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को मतलब हाईलाइट जो बोलते हैं कि फालतू का करने के लिए, या अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ भी आप वक्तव्य दे रहे हैं, नेगेटिव बॉलीवुड की चीजें बता रहे हैं, अंदरूनी चीजें जो हर हर क्षेत्र में होती हैं, वो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होती हैं, हर क्षेत्र में होती हैं। लेकिन जब आप जैसे ही आप अंदर के ही व्यक्ति, बॉलीवुड का ही व्यक्ति बोलने लगता है कि नहीं हमारे इधर ये बहुत गंदा हो रहा है, ये हो रहा है, तो जो दर्शक देख रहे होते हैं वो उनसे नफरत करने लगते हैं। तो सिर्फ आपको लग रहा है कि आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, बाकी सबसे नफरत करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। बॉलीवुड बोल रहे हो आप, इसका मतलब आप भी उसमें आते हो। तो ऐसे कई लोगों की फिल्में इसलिए फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि आपने ही नेगेटिव कर दिया लोगों को। तो उसका कारण ये भी है, आप मतलब कोई फिल्म देखने नहीं जा रहा है, कोई क्यों जाएगा? आपने अब खुद को ही इतना बदनाम कर दिया। रही सही सगर कसर जो है मीडिया ने कर दी। तो और आप लोग भी इकट्ठे कहीं हो नहीं रहे सामाजिक उसके लिए। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, या किसी भी उसके लिए कि महिलाओं के लिए, या किसी भी उसमें आप खड़े ही नहीं हो रहे कहीं। आपका बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। पहले था, कहीं गलत हो जाता था तो भी बोलते थे, और कहीं पॉजिटिव चीजों के लिए भी खड़े हो जाते थे। तो सब शांति है। ये ये इसलिए धीरे धीरे खामियाजा सबको भुगतना ही पड़ेगा। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, किसी एक्टर ने तारीफ किया था, कौन सा गाना गुनगुनाए थे उनके पास आप? अब कौन एक्टर है, हम तो रणबीर कपूर। हाँ, हम तो गाना गाते ही रहते हैं। कौन सा गाना सुनाया था आपने उनको? उस समय आ, बुंदेली हमने एक सुनाया था। हिंदी सॉन्ग था या बुंदेली। बुंदेली? कुछ जिस गाने पे बहुत अच्छा आप गुनगुना सकते हैं, एक सुना। हमारे उधर का है गाना। जी जी। अब हालांकि सर्दी है, लेकिन फिर भी कोई बात चाहिए। जी जी जी। ऐसे अलबेली के नैना, मुंह से कात बने ना, ऐसे अलबेली के नैना, ऐसे अलबेली के नैना, सामे पड़े सोई छिद जावे, अगल बगल वर्गे ना, ऐसे अलबेली के नैना। बहुत खूब। कपिल शर्मा शो के भी आप हिस्सा रह चुके हैं पहले, क्या दोबारा मौका नहीं मिला आपको? कॉल नहीं आया वहां से आपको? नहीं, उधर से और तो कॉल नहीं आया। दूसरा ये है कि जब वो फिल्म शो का जो नहीं कर पाना आगे हमारी, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है, नहीं। हम एक्टर हैं। हमें ये फिक्र भी थी कि अगर बहुत ज्यादा कर लिया ये, तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम मिमिक्री करेंगे नहीं, स्टैंड अप कॉमेडी कर नहीं पाएंगे, हमारा वो क्राइटेरिया नहीं है। करने की कोशिश भी करेंगे तो गंदे लगेंगे। तो हमें ये डर था कि यार कहीं हमारी फिल्में ना बंद हो जाए, हमारे एक्टिंग का कैरियर ही ना डूब जाए ये काम करने के लिए। तो फिर उसके बाद एक दो काम आए हमारे उस टाइप के दूसरे उसके लिए, तो हमने फिर मना ही कर दिया, क्योंकि वो जम नहीं रहा था। पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन फिर मजा नहीं आया, तो फिर इसीलिए दोबारा किया नहीं। नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको नहीं बुलाए कोई, तो आप चले जाते हो उनके पास, है ना। तो ना तो उनने कोशिश की ना हमने कोशिश की, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि उनको भी समझ में आया कि यार ये एज एन एक्टर इसका अलग सोच है, अलग सोचने की वो है। चाहते तो हम दोबारा भी चले जाते, लेकिन फिर हम गए नहीं।
आखिरी सवाल, जैसा कि कुछ देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, चर्चा हो रही थी कि हम एक्टर हैं, कुछ भी रोल दो हम कर देंगे, लेकिन एक तरीके से टाइप कास्ट हो गए, आपकी कॉमेडी एक्टर में डाल दिया गया। डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स जितने, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि आप हर चीज कर सकते हैं, हर तरह के रोल कर सकते हैं? आप अपील कीजिए थोड़ा मेकर्स से। हाँ नहीं, अपील तो चलो मैं वैसे भी करता रहता हूँ। अपील मेरे काम, मैंने अपील करने से बेहतर समझा कि मैंने काम किया। मेरे जो काम है वो वैरायटी वाले काम है, और एक तरह के काम मैंने नहीं किए। लगभग लगभग कोशिश की है कि जैसे तमाशा में मेरा अलग कैरेक्टर है, उसको एक अलग अंदाज है उसका, फंस गए रुआमा में अलग है, और अपना अनारकली ऑफ आरा में अलग है। तो ऐसी कोशिश की है। तो मैंने, अगर किसी को लगता है कि नहीं ये ऐसा ही कैरेक्टर करेंगे या यही करेंगे, तो वो गलत है, और थोड़ा अपना जो है नजरिया बदल। नजरिया बदलें, और हमारे जो काम है अलग अलग प्रकार के वो देखें। तो जैसे एक्टर तलाश करता है एक डायरेक्टर की, कि मुझे बहुत अच्छा डायरेक्टर मिले, बहुत अच्छा कैरेक्टर मिले, ऐसे ही मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के जो डायरेक्टर हैं वो भी तलाशें, बहुत अच्छा एक्टर मिले जो बहुत अच्छा कैरेक्टर करे। बहुत बहुत धन्यवाद इश्तियाक जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप जी, आपको भी आया हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया।